हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, तो वो है वाटर। क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्केनो इरोप ड्यू टू। वॉल्केनो इरोप ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ। विच वन ब्रिंग्स अ सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो सडन चेंज क्या है, तो सडन चेंज है रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द टर्म्स that stand for the topmost layer of the earth comprising of loose material soil. In which year was the Wildlife Protection Act passed in India? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1972 में पास हुआ था। Then give a single terms for each of the following sentence. A situation or condition in which an organism lives, biosphere, the only planet in our solar system where life exists, Earth, the uppermost part of the lithosphere which is rich in silica and aluminum, soil, the sphere of air that envelop that Earth, atmosphere, mass of water on the Earth's surface, hydrosphere. मैच द फॉलोइंग। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड है। इट इज़ द मोस्ट डायनेमिक इन नेचर। देन एटमोसफियर और नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ, बायोस्फियर, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन बींग्स, और रॉक्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा। Answer the following question in a brief. Name the major component of environment. The physical environment and the biological environment are the major component of environment, which is meant by SEMA and SIAL. The uppermost part of the lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminum are called SIAL. Below the SIAL layer, the rocks are mainly rich in silica and magnesium and are called SEMA. Question number 3. Mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. अब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द हेमिस्फीयर। 43% of the total area covered by water lie in the northern hemisphere and rest 57 lie in the southern hemisphere. याद क्या रखना है, तो 43% और 53%। साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43 और साउदर्न हेमिस्फीयर में 57%। गिव द लिटरली मीनिंग्स ऑफ फोर स्पेयर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो फोर स्पेयर हैं उसका लिटरली मीन्स क्या होगा। लिथोस्फीयर द स्पेयर ऑफ रॉक्स, एटमोसफियर द स्पेयर ऑफ एयर, हाइड्रोस्फीयर द स्पेयर ऑफ वाटर, और बायोस्फीयर द स्पेयर ऑफ लाइफ। What is the atmosphere composed of? The atmosphere is composed of mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, or ozone, etc. Then E. Answer the following question. Differentiate between the physical and biological environment. Physical environment और biological environment में difference बताना है, तो physical environment include the non-living elements of the environment such as land, water, and air. Biological environment, on the other hand, include all living things such as प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ गया, फिजिकल इन्वायरमेंट में लैंड, वाटर और एयर हो गया। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ गया, तो प्लांट, एनिमल और अदर अदर लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सारे कहाँ आते हैं, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ दिस एबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। पानी की अधिकता यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जा रहा है। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर, लेक, सी एंड ओशन दैट कवर 71% ऑफ द सरफेस। जो पूरी वाटर बॉडी है वो पूरे मिलाकर के 71% जो है अर्थ सरफेस को कवर करती हैं। डिफाइन बायोस्फीयर। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बायोस्फीयर को डिफाइन करो और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्पेयर ऑफ लाइफ। इट इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन दिस जोन, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 4।
Explain with the help of an example how physical and biological components of the environment are interdependent. यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से ये बताना है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और फिजिकल और बायोलॉजिकल जो है दोनों आपस में किस तरह से इंटरडिपेंड हैं. The physical and biological components of the environment are interdependent. It means they cannot be separated. Any major changes in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. अब एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी स्वतः बदलाव होगा ही. The development of soil takes year together and cannot be noticed through our sense. अब जो सॉइल का डेवलपमेंट होता है ये हमारे नोटिस में नहीं आता है, धीरे 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 चलते रहता है और ये प्रक्रिया सॉइल डेवलप करता है. ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन. द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनो कैन ब्रिंग सडन चेंजेस. और ये जो है सडन चेंज में क्या आता है तो वॉल्केनिक इरप्शन आता है, अर्थक्वेक आता है, रेनफॉल आता है. Explain two ways in which human beings are disturbing the natural environment. दो बताना है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है. तो ह्यूमन बींग यूज द इन्वायरमेंट फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स एंड मैनी टाइम्स डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट. द टू वेज इन विच दे आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट आर technologically and scientific development have posed danger. Forests are being cut on a large scale. This has reduced the green cover on the earth. At last, thanks for watching और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए.